की महिमा तो अपार है, क्योंकि यही संपूर्ण सृष्टि की समस्त शक्ति का केंद्र है। अर्थात यदि मैंने ये स्थान ग्रहण कर लिया तो मैं ही सृष्टि के समस्त शक्ति का केंद्र बनकर उस शक्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लूंगा, सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। ये भंड कुमार महादेव के ध्यान स्थल की ओर क्यों बढ़ा जा रहा है? क्या प्रयोजन है इसका? मुझे तो पूर्व में ही आभास हो रहा था। अवश्य ही इसके मन में कुछ ऐसा ही अनुचित प्रयोजन है, जिसे सिद्ध करने हेतु ये कैलाश में प्रवेश करने के लिए लालायित है। जो भी करना चाहता है वो सर्वथा अनुचित है। यही वो स्थान है जहाँ से जगत पिता महादेव समस्त संसार के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। अर्थात यदि मैं यहाँ स्थित हुआ तो समस्त संसार पर मेरा ही नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। नियति निर्धारित है, इसलिए गणेश जी की चेतावनी सुनकर भी इतना भयंकर दुस्साहस कर रहा है ये। इस पावन स्थल पर एकमात्र त्रिलोक के स्वामी जगत पिता महादेव का ही अधिकार है। उनके अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई भी स्थित नहीं हो सकता। अब मुझे यहाँ स्थित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या? भंड कुमार तो पिताश्री के ध्यान स्थल की ओर ही बढ़ा जा रहा है। बस एक बार यहाँ स्थित हो जाऊं तो अपने प्रयोजन में सफल हो जाऊंगा। ये कैसी अकल्पनीय उद्दंडता कर रहा है। तो बांध दिया मुझे। भंड कुमार, दूर हटो वहाँ से। ये कैसे दुस्साहस कर रहे थे तुम? मैंने स्पष्ट कहा था ना, वो प्रभु महादेव का ध्यान स्थल है, जहाँ से वो संपूर्ण सृष्टि के हित को निर्धारित करते हैं, जहाँ अन्य किसी को स्थित होने का कोई अधिकार नहीं। ये तुमने सुना नहीं क्या? सुना था, अवश्य सुना था मित्र, किंतु इस विशेष स्थान का सम्मोहन मुझे यहाँ खींच लाया और अब यहाँ पहुँच गया हूँ, तो मुझे अब मत रोकिए। मात्र एक पल के लिए मुझे यहाँ स्थित होने दीजिए। इतना तो चलता है, इतना तो नहीं, ये उचित नहीं। तुमने वचन दिया था कि कैलाश में कोई त्रुटि नहीं करोगे तुम, और अब इतना बड़ा अपराध करने का हट कर रहे हो तुम। अपराध? कैसा अपराध मित्र? प्रमाण की शक्ति का केंद्र है ये। तो क्या उस शक्ति के सागर में से एक बूंदे भी मेरा अधिकार नहीं? बस मैं उतना ही तो पाना चाहता हूँ। मैं मात्र एक पल के लिए मुझे स्थित होने दीजिए। बस किसी प्रकार एक बार पहुंच जाऊं वहां। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये अनुचित हठ भंड कुमार। ये तो क्रोधित हो गए, कहीं अपनी शक्ति से मुझे आहत न कर दे। तुम्हारा सृजन कर बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। यदि इसके महापापी में परिवर्तित होने के पूर्व ही
इसकी दुष्टता का अंत होना नियत है, तो यही उचित है। भंड कुमार का सृजन कर, जो भूल गणेश से हुई है। कदाचित उसे सुधारने का एकमात्र उपाय यही है कि वो उस दुष्ट की दुष्टता का ही अंत कर दे। इसके पूर्व ही पुनः अपने कपट जाल का प्रयोग कर अपनी रक्षा करने में सफल हो गणेश जी को उसकी उद्दंडता का उचित दंड देना चाहिए। कैसे करूं? अब अपनी रक्षा कैसे करूं? सर्वप्रथम अपने पापों को स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करो। ये प्रायश्चित का प्रथम चरण है। सूझ गई, इसकी युक्ति सूझ गई मुझे। क्षमा मित्र, क्षमा। मुझ पर दया कीजिए मित्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से डर नहीं, क्षमादान प्राप्त होता है। ये आपके ही वचन थे ना? तब उन वचनों का मान रखिए। और वैसे भी कोई अपराध हुआ कहाँ मुझसे? मैं महादेव के स्थान तक तो पहुंचा ही नहीं, तो इतना तो चलता है। हाँ, उचित है। क्षमा तो आपको करना ही था इस तुझ जैसी भूल के लिए। अर्थात मात्र महादेव के स्थान पर स्थित होने का प्रयास करने के लिए मृत्युदंड जैसा भयंकर दंड अधिक हो जाता ना, इतना तो चलता। कुपथ पर चलना ही जिसकी नियति है, उसे इतना साधारण दंड कहाँ सुधार सकता है। हमारे महानायक इस अवस्था में, तो क्या गणेश जी ने उन्हें कैलाश से बाहर उछाल दिया? अर्थात वे जिस प्रयोजन से कैलाश के भीतर गए थे उसमें असफल हो गए। ये समय उनकी अवस्था पर विचार करने का नहीं, उनकी सहायता करने का है। चलो जल्दी चलो। जब कोई समझाने पर भी ना समझ सके, उचित सीख देने पर भी भूल और अपराध करने पर ही आतुर हो, तो उसे उचित अनुचित का बोध कराने के लिए दंड देना अनिवार्य हो जाता है। और मुझे आशा है कि मेरे इस दंड से तुम समझ गए होगे कि तुम कितनी बड़ी भूल करने जा रहे थे। अभी तो यही उचित होगा कि मैं इनकी बात स्वीकार कर इनका क्रोध शांत करूं। चलता है। मित्र, दंड तो दे दिया आपने मित्र, उचित है, किंतु अब मेरी सहायता कीजिए। अपने इस मित्र पर दया कीजिए, दया कीजिए मित्र, दया कीजिए। मित्र? मुझे तो ऐसा मित्र चाहिए था जो किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ ना छोड़े, मेरे हृदय की प्रत्येक बात को सुने, समझे, मुझे एकाकीपन का आभास भी ना होने दे, मेरी भावनाओं का आदर करे, कभी मेरा विश्वास ना भंग करे। इसलिए मित्र रूप में तुम्हारा सृजन किया था मैंने, किंतु मुझे कहाँ ज्ञात था कि मैं जिसकी रचना कर रहा हूँ वो मेरी मित्रता के सर्वथा अयोग्य, मात्र एक महादुष्ट, महापापी है। हाँ, ऐसा महापापी जिसे अच्छाई बुराई, उचित अनुचित की सीख दी मैंने, किंतु फिर भी वो अपने छल कपट और अपनी बुराई पर ही स्थिर रहा। तुम्हारा सृजन कर बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है।